एक ट्रेनर डॉक्टर का रेप होता है और उसको बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब लड़की के माता पिता को पता चलता है तो उनको खुदकुशी बताया जाता है। लहूलुहान डॉक्टर जिसके पूरे बॉडी पार्ट से खून आ रहा होता है और माता पिता को 3 घंटे से ज्यादा बाहर इंतजार कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मेडिकल कॉलेज में रात ड्यूटी तैनात एक महिला डॉक्टर का रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इस केस से सब हिल गए और लोगों में गुस्सा पैदा हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई और उनका रवैया बेहद संदेहजनक रहा। डॉक्टर की लाश मिलने के बाद से लेकर जांच करने तक पुलिस का पूरा मामला जांच करने ज्यादा इसे दबाने में जुटी रही। केस में शुरू से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे और पुलिस इन सवालों के जवाब पर लीपापोती कर रही थी। इमरजेंसी के सेमिनार हॉल में जब डॉक्टर की लाश मिली तो वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया। पुलिस बुलाई गई और उसने इसे आत्महत्या का केस बताकर रफा दफा करने का प्रयास किया। हालांकि विवाद शुरू हुआ। महिला डॉक्टर की लाश जिस तरह से सेमिनार हॉल में पड़ी थी उससे एक नजर देखने वाले ने यही कहा कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। अर्धनग्न शरीर पर चोट के निशान थे और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इन सब के बावजूद पुलिस मामले को दबाती रही। पुलिस का रवैया देखकर रेजिडेंस डॉक्टर्स ने हंगामा शुरू किया। लगभग 10 घंटे तक विवाद होता रहा। महिला डॉक्टर के पिता भी साथ आए और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। 10 घंटे तक ऐसे ही विवाद चलता रहा और उसके बाद महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम हुआ। जब पुलिस अपने रवैये पर चारों तरफ से घिर गई तो सुबह तक संजय रॉय को गिरफ्तार किया। सारा फोकस संजय रॉय था और उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि संजय रॉय ने अकेले ही महिला डॉक्टर का रेप और हत्या की, लेकिन यह किसी को हजम नहीं हो रहा। पुलिस ने दावा किया कि संजय रॉय अकेले ही डॉक्टर का रेप किया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही थी। शरीर पर तमाम घाव थे। प्राइवेट पार्ट जिस तरह से चोटल था उससे साफ था कि महिला डॉक्टर के साथ बेरहमी से रेप किया गया। संजय रॉय की कदकाठी को देखकर सवाल उठा कि वह अकेले ही यह सब नहीं कर सकता। आगे पता चला कि घटना में कम से कम 3 लोग शामिल थे। सीबीआई ने बुधवार को मुख्य आरोपी संजय रॉय को हिरासत में ले लिया। कोलकाता पुलिस से सभी संबंधित दस्तावेज और सबूत भी लिए। पुलिस ने जो सबूत सौंपे उनमें सीसीटीवी फुटेज और अपराध स्थल पर मिला एक ब्लूटूथ हेडफोन शामिल है। जब मामला सीबीआई तक पहुंचा तब पहली बार पुलिस ने खुलकर अपना मुंह खोला। पुलिस ने महिला डॉक्टर के परिवार को दिया ऑफर। कैसा ऑफर? इस मामले में सामने आया है कि एक पुलिस अधिकारी ने महिला डॉक्टर के पिता को रुपयों का ऑफर दिया था ताकि वे शांत रहें और इस मामले को आग ना दें। जब यह बात खुली तो एक बार फिर पुलिस गिरती नजर आई। पुलिस पीड़िता के परिवार को चुप कराने के लिए पैसे की पेशकश करने के लिए आरोप पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि निर्भया मामले के बाद राज हत्या, एसिड हमलों, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में पीड़िता के परिवार को वित्तीय मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने मुआवजे की बात की थी, यह कोई ऑफर नहीं था, ऐसा पुलिस का कहना था। संजय रॉय को लेकर क्या उठे सवाल? पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया। संजय रॉय कोलकाता पुलिस का सिविल पुलिस वॉलंटियर है। कई सालों से वह पुलिस के संरक्षण में काम कर रहा था। उसे अस्पताल ही नहीं हर जगह आने जाने का एक्सेस मिला था, छूट थी। वह दिन और रात चौकी में रहता था। गिरफ्तारी के बाद उसका आपराधिक इतिहास खुला। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने उसे इतने दिनों तक संरक्षण क्यों दिया? वह पुलिस की नाक के नीचे धोखाधड़ी और अपराध को अंजाम दे रहा था, तब पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को कुछ भनक तक नहीं लगा। गिरफ्तार होने के बाद ही पुलिस को उसके अपराधी होने का एहसास हुआ। आखिर इस केस में ऐसा किया है कि पुलिस मामले को बस निपटाने में लगी रही। लास्ट में दोस्तों इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि दोस्त ये कलयुग है। यहाँ पर पता नहीं कौन राम है और कौन रावण है।